गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसको कहते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ अमाइंस। अमाइंस को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे बेटा। हमने अभी तो क्लास लेक्चर में क्या क्या सीखा था। प्रिपरेशन का इंट्रोडक्शन में सीखा था कि क्या क्या किस नाम से उनका नामांकन किया जाता है, ये सब चीज़ें सीखी थी। और आज हम सीखने जा रहे हैं बेटा कि कैसे हम लोग जो है अमाइंस को प्रोड्यूस करेंगे, कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहला मेथड है बेटा अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ओके, एल्काइल हैलाइड जो होते हैं उनका अमोनोलिसिस करेंगे तो किस तरीके से रिएक्शन होगी। अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे किससे, बोलिए बेटा, एल्काइल हैलाइड से, या एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे। देखो क्या होगा, जैसे ये एल्काइल हैलाइड है, मान लो आपने ये ले लिया और ये है अमोनिया। ठीक है बेटा, ओके, ये अमोनिया है। अमोनिया के ऊपर लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। और ये आपने तो पता ही है, यहाँ पे ये क्या है, ये एल्काइल ग्रुप मतलब इसके पास कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा क्या आ जाएगा बेटा, निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ डेल्टा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, ये अमोनिया है जो न्यूक्लियोफाइल जो है एक्ट करेगी। और किस पे अटैक करेगा बेटा, सबस्ट्रेट तुम्हारा ये है, अमोनिया इस पे अटैक कर देगी बेटा, कर दिया यहाँ पे। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। ठीक है ना, आर। अब अमोनिया ने क्या किया बेटा, अमोनिया ने बॉन्ड बनाया, तो अमोनिया के हम दो बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे और एक हाइड्रोजन ऐसे दिखाएंगे। टोटल अमोनिया ने कितने बॉन्ड बनाए, ये 1 2 और 2 4। तो 4 बॉन्ड बनाने के चक्कर में इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये है Cl नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चक्कर में Cl कहीं जा नहीं पाती है बेटा, तो ये मतलब हाइड्रोजन ये इसके रूप में बन जाता है, ये एक सॉल्ट बन जाता है जिसको इंटरमीडिएट सॉल्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें कोई बेस मिला दोगे, NaOH, कोई बेसिक मीडियम हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए वो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NaOH आ जाएगा। तो NaOH क्या करेगा, आपको पता है Na क्या है, बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव को अटैक करेगा। बोलो, तो NaX तो अलग आ जाएगा। अब बचा क्या, ये OH बचा ना, ये वाला, ये OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस इस वाले H को निकाल के ले जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो क्या बनेगा बेटा, बोलो, H2O तो निकलेगा बाहर, फिर फाइनली क्या बनेगा, RnH2 बन जाएगा। ये प्राइमरी अमीन बनी प्रोडक्ट के रूप में, ये प्राइमरी अमीन बनी है प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है बेटा, ये देखो इस तरीके से प्राइमरी अमीन बन गई। तो यहाँ पे देखो ये जी चीज़ है, यहाँ पे आपको पता है कि R क्या करेगा, R से X इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसी समय अमोनिया क्या करेगी, इस पर इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। अमोनिया जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अमोनिया के पास ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, ये इस पर अटैक करेगी तो एक सॉल्ट बनता है R। मैंने ये अमोनिया का एक हाइड्रोजन नीचे कर दिया क्योंकि यहाँ पे OH को मुझे अटैक कराना था। ठीक है बेटा, वाटर को रिमूवल कराना था, वाटर रिमूव हो गया और ये चीज़ें बन गई, तो यहाँ पे प्राइमरी अमीन हो गई। अब ये रिएक्शन ऐसी होती है बेटा, अब भी तो इसके पास ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या होगा, अमोनिया की जगह अब ये न्यूक्लियोफाइल होगी। अगर इसी समय इसको सेपरेट नहीं किया गया, इसी समय रिएक्शन को स्टॉप नहीं किया गया, ठीक है ना, अगर इसी समय इसी मोमेंट पे अगर रिएक्शन को स्टॉप नहीं किया गया बेटा, तो ये फर्दर रिएक्शन हो जाती है। फर्दर रिएक्शन फिर क्या होगी, फिर क्या होगा बेटा, फिर RX अगर इसको एक्सेस में लिया है तो, एक्सेस मतलब हाँ एक्सेस में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारी चीज़ें एक्सेस में है, तो क्या होगा, फिर से ये क्या होगी बेटा, अमोनिया अटैक करेगी। अब अमोनिया नहीं अटैक करेगी, ये अल्काइल अमाइन ही इस पर अटैक करेगी। देखो किस तरीके से, निगेटिव आ जाएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर फिर से अटैक करेंगे इस वाले का
एल्कालामीन पे। तो ये क्या बनेगा बताओ, इंटरमीडिएट बनेगा कौन सा, आर ये है और यहाँ पे NH आ जाएगा, एक हाइड्रोजन हमने नीचे भेज दिया इसको और दूसरा वाला ये आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और इसको पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए निगेटिव बाहर से ही रहेगा। फिर आपने बेसिक मीडियम इसमें मिला दिया बेटा। अब बेसिक मीडियम मिलाओगे तो ये तो बेस क्या करेगी, ये Na क्या करेगा, ये Cl को लेके निकल जाएगा, मतलब X को लेके निकल जाएगा, मतलब -NaX कर दें यहाँ पे, और ये OH ये इसको लेके हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, तो क्या होगा -H2O, बचेगा क्या बोलो, ये ऐसे हो जाएगा, ये सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा बेटा NH, ये देखो ये सेकेंडरी अमाइन बन गया। अब सेकेंडरी अमाइन फिर से क्या करेगा बेटा, फिर से ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर आपने इस पे जो है इस रिएक्शन को स्टॉप नहीं किया तो फिर से ये न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि लोन पर अभी है, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन जब तक होगा तब तक रिएक्शन चलती रहेगी। फिर से क्या होगा बेटा, फिर से RX के जगह पे अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, R ये H ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये अटैक कर देगा, फिर एक इंटरमीडिएट सॉल्ट बनेगा, R यहाँ पे H था ना बेटा, यहाँ H था और ये R आ गया, तीन R आ गए और ये प्लस आ गया यहाँ पे, इसको बैलेंस करके माइनस, फिर आपने बेस मिला दिया, पूरा फिनोमिना वही होगा बेटा। तो ये क्या बनेगा, -NaX तो निकल ही जाएगा, फिर -H2O निकल जाएगा, बचेगा क्या बोलो बेटा, बचेगा आपका R, ठीक है, ये बच गया, ये टर्सरी अमाइन है। यानी कि ये रिएक्शन जो है बेटा, ये फॉर प्राइमरी अमीन बनाने के लिए सुटेबल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में मिक्सचर, इन दिस रिएक्शन मिक्सचर विल ऑब्टेन, ठीक है ना, इन दिस रिएक्शन प्राइमरी, इन दिस रिएक्शन mixture of 1 degree, 2 degree and 3rd degree amines will obtain, ठीक है ना, will obtain 1 degree, 2 degree and 3rd degree amines will obtain, ओके। अगर बेटा आपको बनाना ही है कंडीशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस, तो वी कैन टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, ठीक है ना, मतलब अमोनिया का अगर आप एक्सेस अमाउंट लोगे तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन बन जाएगा, ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना, अगर अल्काइल हैलाइड का एक्सेस अमाउंट लोगे तब भी होगी, यानी ये रिएक्शन किसी भी मायने में आपको एक इंडिविजुअल जो है प्रोडक्ट नहीं देगी। तो ये रिएक्शन कैसा बनेगा, मिक्सचर टाइप का बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये रिएक्शन यूज़फुल नहीं है फॉर प्रिपरेशन 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3rd डिग्री, ठीक है ना, ओके। चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ते हैं बेटा आप सेकेंड मेथड है, देखो सेकेंड मेथड में क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और साइनाइड, यानी कि जिनके पास R, CN, R या ट्रिपल बॉन्ड, CN में ट्रिपल बॉन्ड होता ही है, और ट्रिपल बॉन्ड CN हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड N है। अब इसको आप क्या कर दो, ये आपको पता है निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब क्या है बोलो बेटा, मैंने रिडक्शन के एजेंट बताए थे ना, कैटलिस्ट हैं, इनके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बाद यूनिफॉर्मली दोनों पे जगह पे क्या जाएगा, ये 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे, मतलब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 हाइड्रोजन आते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन टूटेंगे, कितने आएंगे, 4 हाइड्रोजन आएंगे, 2 इसके पास आ गए, 2 इसके पास आ गए। तो ये दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल मेथड है, सिंपल मेथड है। इस मेथड में आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और साइनाइड कर सकते हो इसमें। और बेटा इसकी जगह पे ये भी रिजेंट और कैटलिस्ट ले सकते हो, जिंक नहीं तो सोडियम Hg और एथाइल अल्कोहल का मिक्सचर भी ले सकते हो, ये भी बहुत ही पावरफुल क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है बेटा। ये भी वही काम करेगा जो ये वाले काम करेंगे, ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वही काम करेगा। मतलब अगर आपने ये लिख दिया है RCN और एरो के पर क्या लिख दिया आपने, ये लिख दिया सोडियम NnHg और C2H5OH लिख दिया, तो इसको सीधे सीधे बना दो, RCN
CH2 और NH2। ओके बेटा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप इसको इजीली प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेथड याद रखना, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, मैकेनिज्म इसकी इंपॉर्टेंट होगी, मैं आपको बता दूंगा। बस आपको ये याद रखना है कि देखो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे आपको अमाइन बनाने के लिए NH2 निकालना पड़ेगा, यानी कि ये पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा, और हाइड्रोजन जोड़ने के मेथड मैंने रिडक्शन में बता रखे किस तरीके से आपको हाइड्रोजन जोड़ने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ बेटा, अब देखो थर्ड मेथड है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का रिडक्शन कराते हैं। तो जैसे कि अमाइड क्या है, एक क्या है बेटा, एक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का ये डेरिवेटिव्स है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट एक्वस मीडियम में करवाते हैं। तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, यानी जितने कार्बन वाला ये होगा बेटा RCONH2, उतने कार्बन वाला ही एमाइन बनेगा। ठीक है ना, CO की जगह पे बस ये CO खत्म हो जाएगा, RCH2NH2 बन जाता है। ठीक है, ओके बेटा, इसकी मैकेनिज्म तो आप लोग जानते ही हो, ये मैंने तुमको बता रखी थी कि हाइड्रोजन ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट ब्रेक हो जाता है लिथियम प्लस में और AlH4 माइनस में, फिर AlH4 माइनस ब्रेक हो जाएगा, ये H माइनस में दे देगा, और ये स्टेबल फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या है, ये बॉन्ड टूटेगा एमाइड के बीच का, स्टेप नंबर ये फर्स्ट हुआ, मान लो ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ। इसमें अब देखो थर्ड में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज उसी मोमेंट पे आएगा। ठीक है, ये आ गया, और ये हाइड्रोजन आ जाएगा कहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन माइनस ये कार्बन पे अटैक कर देगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है बेटा, ऐसे अटैक कर दिया तो ये बन गया कंपाउंड कुछ RCONH2, ये O पे माइनस आ गया। अब एक्वस मीडियम लिया है बेटा आपने, तो ये स्टेप नंबर तुम्हारा कौन सा हुआ, फोर्थ हो गया। ठीक है ना, फोर्थ स्टेप में एक्वस मीडियम लिया तो एक्वस में H+ भी होता है और OH माइनस, तो H+ जो है अट्रैक्ट हो जाएगा बाय द OH माइनस, तो यहाँ पे एल्कोहल और अमाइन दोनों ही लग गए। अब आपको पता है कि एल्कोहल इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो एल्कोहल क्या होगा बेटा, बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा, बॉन्ड तोड़ के यानी OH माइनस निकल जाएगा बेटा। ठीक है ना, OH माइनस निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बचा, और नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा बेटा। ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया। अब नाइट्रोजन क्या बना, डबल बॉन्ड बन गया। अब ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ये डबल बॉन्ड भी क्या होगा, हो सकता है ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और फिर ये इस स्टेप में ये हाइड्रोजन प्राप्त हुआ था H माइनस, ये फिर से अटैक करेगा कार्बन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया है, ये फिर से अमाइन बन गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अमाइन बनाने का ये मेथड है। मैकेनिज्म इसकी समझ में आ गई सबको अच्छे से, ये तो बहुत बार मैंने बता चुका हूँ, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड जिनके पास RNO2 ग्रुप होता है वो क्या कहलाते हैं, नाइट्रो कंपाउंड कहलाते हैं। अब आपको पता है नाइट्रो यानी ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो ये तो अभी मैंने बता ही चुका था कि इसके मेथड कितने होते हैं बेटा। इसके मेथड एक तो ये पैलेडियम प्लेटिनम या निकेल ले सकते हो हाइड्रोजन गैस का एडिशन करा के, या ये वाला ले सकते हो NaHG यानी सोडियम अमोनियम विथ एथाइल अल्कोहल, ये भी बहुत ही पावरफुल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है बेटा, ऐसे कर सकते हो। तो ये क्या डायरेक्ट बन जाएगा क्या, RNH2। तो ये रिएक्शन याद रखना बेटा, क्योंकि बार बार ये CN में भी आई थी अभी, और इसमें भी आई है, नाइट्रो कंपाउंड का भी रिडक्शन करने से आती है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। अब एक गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन थैलीमाइड रिएक्शन है, ये सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है ना, इसमें देखो क्या होता है कि आपने जैसे थैलिक एसिड लिया, उसकी अमोनिया से रिएक्शन कराओगे, जब अमोनिया की रिएक्शन कराओगे बेटा, तो ये क्या अमोनियम सॉल्ट बनता ना, अमोनियम सॉल्ट बनेगा RNH4 प्लस, फिर यानी कि कुल मिला के इसको अगर हमने ये कर दिया और ये कर दिया, इसको मैंने तुमको बताया ना कि किसी एसिड के अमोनिया की रिएक्शन करोगे तो अमोनियम सॉल्ट बनता है, फिर उसको हीट करोगे तो उससे वाटर का रिमूवल हो जाता है। ठीक है बेटा, वाटर का रिमूवल हो गया। अब क्या करोगे, इसको फर्दर फिर हीट करोगे तो फिर से अमोनिया गैस निकल जाती है, यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से अमोनिया गैस फिर से निकल जाएगी, ये देखो प्लस NH3। ओके, NH3 निकल जाएगी तो ये थैलीमाइड बनता है, ये यहाँ तक रिएक्शन लानी थी,
ये क्या बनेगा, थैलीमाइड रिएक्शन बनेगा। अब थैलीमाइड की रिएक्शन क्या होगा बेटा, थैलीमाइड की रिएक्शन में 3 स्टेप होंगे लगातार। एक तो बेसिक मीडियम होगा, फिर बेसिक मीडियम में क्या बनेगा, अगर आपने बेसिक मीडियम रखा है, चलो ये थैलीमाइड रिएक्शन अच्छे से बताते हैं आपको। अब ये थैलीमाइड रिएक्शन में क्या हुआ था, कहाँ तक आ गए थे अब, ये थैलीमाइड बन गया था। चाहे तो चलो पूरा शुरुआत से बता देते हैं आपको। ये है, जैसे आपने ये थैलिक एसिड लिया, ठीक है ना, थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करा दी, तो ये अमोनियम सॉल्ट बनेगा दोनों में, क्योंकि एसिड है ना। तो एसिड में आपने ये देखा होगा, ये ऐसे बनाता था मैं NH4+, ठीक है ना, ऐसे बनाते थे कि नहीं बनाता था मैं। फिर आप इसको क्या करते थे, हीट करते थे, बोलो। अब हीट करते थे तो वाटर का रिमूव हो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएंगे, एक तो इससे निकलेगा और एक इससे निकल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये CONH2 निकल जाएगा बेटा, फिर ये भी CONH2 ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, बोलो, फिर से आपने हीट करना स्टार्ट किया तो यहाँ से अमोनिया निकल जाएगी बाहर। अमोनिया क्या होगी, एक NH2 ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप निकल जाएगा, तो ये इस तरीके से आएगी। ये NH, ये ऐसे, ठीक है ना, ये है थैलीमाइड। थैलीमाइड ये है बेटा, ठीक है ना, ये है थैलीमाइड। अब देखो इस थैलीमाइड में बेसिक मीडियम हम जब लेंगे, देखो बेसिक मीडियम कैसे लेंगे। अब ये थैलीमाइड यहाँ तक बन गया। अब देखो, अब ये थैलीमाइड में हम बेसिक मीडियम लेंगे। बेसिक मीडियम से आपने NaOH ले लिया बेटा, तो NaOH क्या करेगा, इसको हटा देगा हाइड्रोजन को, उसके ऊपर खुद आ जाएगा, ठीक है ना। तो थैलीमाइड NaOH हटा के उसके पास खुद आ जाएगा, Na हो गया, ठीक है ना, ये बन गया, ये N है बेटा, ये Na है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, हाइलाइट का इंट्रोड्यूस करोगे हाइलाइट को। अब आपको पता है कि यहाँ पे सोडियम हमेशा प्लस बनाता है, ये माइनस बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, ये प्लस बनाएगा, तो ये माइनस बना देगा। तो ये जो है, ये अल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन के पास आके जुड़ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे आ जाके जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के पास आके जुड़ जाएगा बेटा। अब नाइट्रोजन के पास आके जुड़ेगा तो देखो क्या बनेगा, ये R ऐसे जुड़ गया बेटा, बोलो, ये R जुड़ गया। अब क्या करोगे, अब देखो, अब ये वाला पाई बॉन्ड टूटता है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटता है ऐसे, ठीक है ना। ये वाला टूटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे कैसे टूटेगा, ये वाला पाई बॉन्ड किधर, नाइट्रोजन के से कार्बन की तरफ तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, बोलो बेटा, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। फिर ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब आपने वाटर एक्वस मीडियम भी लिया था, H2O, यानी H+ और OH- भी था, तो H+ तो किसके पास आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास, और ये एक दूसरा हाइड्रोजन H+ यहाँ पे आ जाएगा, और एक OH कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के पास, दूसरा वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के पास। तो क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड टूट गया तो RNH 2 आए थे तो 2 हो गया, RNH2 हो गया, प्लस अब यहाँ पे क्या आए थे, OH आया था, ये देखो एसिड बन गया, फिर से वही एसिड बन गया बेटा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, थैलीमाइड रिएक्शन। तो स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करो, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर फोर। स्टेप नंबर 4 में रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो यही आपको बनाना था, लेकिन अब एक बार प्रैक्टिस कर लोगे बेटा तो समझ में आ जाएगी थैलीमाइड रिएक्शन क्या होती है। ओके, ठीक है। देखो बेटा, अब नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हाफ मान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, हाफ मान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन।
तो देखो कैसे होता बेटा, आप क्या लोगे, RCONH2, ये हाफ, ये क्या है बेटा, ये एमाइड है। अब इसकी रिएक्शन आप क्या करोगे, Br2 प्लस NaOH बेसिक मीडियम, इतना ये चीज़ याद रखोगे। तो क्या होता है, ये चीज़ रिमूव हो जाती है पूरा और RNH2 बन जाता है। तो बस ये हाफमैन बोरमैन रिएक्शन, मतलब डिग्रेडेशन, मतलब यहाँ पे कार्बन की संख्या को घटाया जाता है, यानी कि दिस रिएक्शन ऑल्सो यूज फॉर डिक्रीमेंट ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन। ओके, तो आपको नंबर ऑफ कार्बन घटाने हो तो ये वाली रिएक्शन यूज़ करोगे, ठीक है बेटा। ओके, तो अगर हम तुमसे बोलें कि आप बताओ कि CH3CONH2 अगर लिखा हुआ है बेटा, अब इसको कार्बन की संख्या को कम करना है तो कैसे करोगे, बस यही रिएक्शन कर दोगे, Br2 प्लस NaOH। ओके, तो ये बन जाएगा CH3NH2 ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो क्या होगा, इस तरीके से आप ये अमाइन प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है बेटा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप ये क्या लिखा हुआ अमाइड, अगर यहाँ पे अमाइड लिखा हुआ, जैसे मैं तुमसे बोलूँ बेटा कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट या प्रिपेयर एथेन टू मेथेन, तो एथेन से पहले एसिड बना लो बेटा, एसिड के बाद एमाइड बना लो, एमाइड के बाद इसी रिएक्शन करा दो तो अमाइन बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा, ठीक है। ओके, मिथाइल मतलब एथेन से मिथाइल एमाइन बनाओ, तो एथेन से मिथाइल एमाइन ऐसे बना सकते हो। पहले तो एथेन से एसिड बनाओगे, एसिड से एमाइड बनाओगे, एमाइड से एथेनामाइड से रिएक्शन करा दो, इसकी हाफमैन ब्रोमाइड रिएजेंट का Br2 NaOH होता है। ये Br2 प्लस या बेसिक मीडियम कोई भी हो वो आप करके इसको बना सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये मेथड से प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस जो सारे ख़त्म हो गए। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट डेट को, ठीक है। थैंक यू बेटा।